हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था लाइन कोड के बारे में देख लिया था। जिन्होंने लाइन कोड का वीडियो नहीं देखा वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे आपको मिल जाएगा लाइन कोड नाम से, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कौन कौन से लाइन कोड एंड डाटा फॉर्मेट्स होते हैं, वो कैसे कैसे उनका यूज करता है, फॉर्मूला क्या होता है उनका, और कैसे कैसे ड्रॉ करना होता है वेव फॉर्म। वो हमने ऑलरेडी देख लिया लास्ट वीडियोज में। आज हम देखते हैं न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके। लाइन कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ड्रॉ लाइन कोड फॉर्मेट फॉर। ये अपने क्या गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है 1010 का फॉर्म में। यस, फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या बिट रेट गिवन है अपना, सॉरी, यस, क्या गिवन है, बिट स्ट्रीम गिवन है। क्या गिवन है 10110100, ठीक है। ये अपने को बिट स्ट्रीम गिवन है। अब इसके कोरोस्पोंडिंग क्या क्या फाइंड करना है, आरजेड यूनिपोलर आरजेड फाइंड करना है, देन एनआरजेड पोलर एनआरजेड फॉर्म फाइंड करना है, देन आरजेड पोलर फाइंड करना है, देन अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन या एएमआई फाइंड करना है, ठीक है। ये कैसे फाइंड करना है, आपको एक टेबल बताया था मैंने। टेबल में कैसे ड्रॉ करना है, उसको कंप्लीट कैसे यूज करना है टेबल का। अगर आपको टेबल अच्छे से समझ में आया हुआ है तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे सभी फॉर्मेट, ठीक है। तो पहले अपन टेबल देख लेते हैं। ये टेबल था, क्या गिवन है, लाइन कोड्स। लाइन कोड में क्या क्या करना होता है, 0 गिवन हो सकता है या 1 गिवन होता है। 0 के लिए क्या करना होता है, 1 बिट के लिए क्या करना है वो बताता है। फर्स्ट क्या है, यूनिपोलर आरजेड। जहां पे भी आपको आरजेड मिले उसका मतलब क्या होता है, हाफ टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। बिट ड्यूरेशन कितना होगा, हाफ। एंड जहां एनआरजेड मिल रहा है वहां बिट ड्यूरेशन क्या होगा, कंप्लीट बिट ड्यूरेशन या कंप्लीट टाइम इंटरवल यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट ये वर्क हो गया। देन 0 के लिए क्या होता है 0, एंड 1 के लिए क्या होता है प्लस ए एंड टाइम पीरियड होता है t/2। देन नेक्स्ट यूनिपोलर एनआरजेड। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आरजेड पूछा हुआ है। आरजेड के लिए क्या था, यूनिपोलर आरजेड। 0 के लिए 0 होता है एंड 1 के लिए क्या होता है ए एंड t/2। देन अगेन नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, एनआरजेड पोलर एनआरजेड मतलब कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। एंड पोलर है तो क्या देगा, -a/2 0 के लिए एंड +a/2 1 के लिए। देन अगेन पोलर आरजेड के लिए क्या हो जाएगा, -a आरजेड है, आरजेड के लिए क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन हाफ हो जाता है, ओनली इतना डिफरेंस रहता है। देन नेक्स्ट क्या अपना एएमआई के लिए क्या बताया था मैंने, बाइपोलर एनआरजेड नाम से भी बोल सकता है और एएमआई भी बोल सकता है। तो 0 के लिए 0 होता है एंड 1 के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव या सक्सेसिव 1 क्या होता है, अल्टरनेटिव पोलरिटी क्या हो जाती है, चेंज 1 की। यस, तो अपन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा रेट गिवन था, डाटा बिट गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर पे लिख लिया है। देन फर्स्ट क्या है अपना, यूनिपोलर आरजेड के लिए कंडीशन क्या होता है, 0 के लिए 0 बनता है एंड 1 के लिए क्या होता है प्लस ए एंड टाइम पीरियड कितना होता है t/2। यूनिपोलर आरजेड है, यूनिपोलर आरजेड 0 के लिए 0 एंड 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए अपना एम्पलीट्यूड होता है 1 ए एंड टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, हाफ टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कहाँ पे मेंशन होता है, यस, जो ये बिट स्ट्रीम है, ये जो रेंज होती है वो क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन टीबी एंड ये हाफ टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, TB/2 बिट ड्यूरेशन या टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट है अपना 0 के लिए क्या होता है, 0 ही होता है। 0 के लिए यहाँ पे 0 मेंशन है। देन 1 के लिए क्या होता है, एम्पलीट्यूड आएगा ए, एम्पलीट्यूड क्या आएगा ए एंड टाइम ड्यूरेशन आएगा हाफ टाइम ड्यूरेशन। सिमिलरली 1 है, 1 के लिए क्या आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा ए एंड टाइम ड्यूरेशन हाफ। 0 के लिए 0, देन 1 के लिए क्या आ जाएगा, बिट रेट हाफ टाइम ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड ए। देन अगेन 0 है, 0 के लिए आ जाएगा 0 ये हमने ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट यूनिपोलर आरजेड फॉर्मेट। यूनिपोलर आरजेड फॉर्मेट अगर आपको टेबल अच्छे से समझ में आया हुआ है तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें पूछा है पोलर एनआरजेड कैसे ड्रॉ करेंगे। पोलर एनआरजेड का कंडीशन ये था, यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 के लिए क्या होता है t/2 टी टाइम पीरियड यूज हो गया एंड -a/2 एम्पलीट्यूड का आएगा -a/2 एंड यहाँ पे क्या है 1 है, 1 के लिए क्या होता है +a/2 1 के लिए क्या +a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। एम्पलीट्यूड कितना आएगा +a/2, कंप्लीट ए था उसका हाफ के लिए हमने a/2। देन 0 के लिए क्या था, यहाँ पे 1 के लिए +a/2, 0 के लिए अपना क्या था -a/2, तो -a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। देन 1 अगेन 1 के लिए क्या जाएगा, 1 के लिए क्या जाएगा अगल, यस, +a/2। देन अगेन 1 है, 1 के लिए क्या जाएगा a/2 आएगा, कंटिन्यू a/2। देन अगेन 0 के लिए क्या होता है -a/2, तो पोलैरिटी -a/2 कर दिया। देन अगेन 0 है, 1 है, 1 के लिए क्या आ जाएगा पोलैरिटी चेंज a/2।
देन अगेन क्या है, जीरो है, जीरो के लिए क्या होता है, माइनस ए बाई टू होता है, तो अपने माइनस ए बाई टू कर दिया हमने यहाँ, यस माइनस ए बाई टू, एंड अगेन जीरो है, जीरो को कंटिन्यू कर दिया माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू, एम्पलीट्यूड कितना आया, माइनस ए बाई टू, एंड ऊपर क्या आ गया, प्लस ए बाई टू। ये हमने सेकंड जो वेव फॉर्म ड्रॉ करना था वो हमने ड्रॉ कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। लाइन को ड्रॉ करना है। देन आर जेड पोलर, पोलर आर जेड, पोलर आर जेड के लिए मैंने आपको क्या बताया, आर जेड का मतलब होता है जहाँ पे भी रिटर्न टू जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, टी बाई टू टाइम ड्यूरेशन, यानी हाफ टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। तो यहाँ पे जीरो के लिए क्या मेंशन किया हुआ है, माइनस ए बाई टू, एंड वन के लिए क्या है, प्लस ए बाई टू, टाइम ड्यूरेशन हाफ। यस, वन क्या आ जाएगा, वन के लिए हमने मेंशन किया है प्लस ए बाई टू, प्लस ए बाई टू मेंशन किया हुआ है, तो प्लस ए बाई टू, ए बाई टू, देन टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, हाफ, एंड अगेन जीरो है, जीरो के लिए क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू, एंड टाइम ड्यूरेशन हाफ, माइनस ए बाई टू, टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, हाफ, देन अगेन वन है, वन के लिए क्या आ जाएगा, ए बाई टू, एंड टाइम ड्यूरेशन हाफ, अगेन वन है, वन ए बाई टू, एंड टाइम ड्यूरेशन हाफ, जीरो के लिए क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई टू, एंड टाइम ड्यूरेशन हाफ, देन वन के लिए ए बाई टू, एंड टाइम ड्यूरेशन टी बाई टू, देन जीरो के लिए जी माइनस ए बाई टू, देन अगेन माइनस ए बाई टू, एम्पलीट्यूड माइनस ए बाई टू। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया पोलर आर जेड, रिटर्न टू जीरो, आर जेड मतलब क्या होता है, रिटर्न टू जीरो। नेक्स्ट क्या अपना ए एम आई, ए एम आई के लिए कंडीशन क्या बताया था मैंने, जीरो के लिए जीरो होता है, एंड वन के लिए क्या होता है, सक्सेसिव वन पोलरिटी चेंज होती है, अल्टरनेटिव पोलरिटी। यस, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, वन है, तो वन का आ जाएगा, एम्पलीट्यूड अपने पास कंप्लीट वन ही रहेगा, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा अपने पास, प्लस ए। देन नेक्स्ट क्या है, जीरो है, जीरो के लिए जीरो होता है, देन अगेन वन एंड सक्सेसिव वन, उसके लिए क्या होता है, पोलरिटी चेंज। तो यहाँ पे पोलरिटी कैसे चेंज होगी, फर्स्ट वाला पोजीशन पे जो वन था वो पॉजिटिव ऊपर था, तो यहाँ पे क्या देगा, पोलरिटी नीचे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यस, नाउ अगेन वन है, वन क्या देगा, पोलरिटी चेंज, सक्सेसिव वन के बीच में अपने को पोलरिटी चेंज करनी है, वन, देन अगेन जीरो है, जीरो के लिए जीरो, देन अगेन वन है, वन के लिए क्या देगा, पोलरिटी चेंज। यस, पोलरिटी चेंज क्या देगी, माइनस ए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये क्या होता है, माइनस ए नीचे, माइनस ए। यस, नेक्स्ट क्या अपना जीरो जीरो है, जीरो जीरो के लिए जीरो जीरो हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया ए एम आई अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सिमिलर वीडियो जो आपको चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।